प्यारे बच्चों, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन के लिए ये 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसीडर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है विद अ स्मॉल लेंथ 12। तो ये जो पॉइंट ए है इसमें माइनस क्यू चार्ज है, और जो पॉइंट बी है उसमें क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। और ओ क्या है, सेंटर है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, और ए से लेके ओ तक की लेंथ को एल माना है, और बी से लेके ओ तक की लेंथ भी कितनी होगी, एल होगी, क्योंकि ओ क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पे। तो क्यू एक पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जो कि इन ए और बी का क्या है, राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, राइट एंगल बाइसेक्टर है। तो हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, और इस क्यू पे हमने कोई एक पॉजिटिव टच चार्ज लिया है। तो प्लस क्यू और क्यू नोट एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन लगाएंगे। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी के द्वारा क्या होती है, आउटवर्ड होती है। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव टच चार्ज है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किधर की तरफ होगी, इनसाइड की तरफ। ठीक है, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। और जो ए क्यू है और बी क्यू है, इन दोनों के बीच में जो एंगल ले रहे हैं एक्स एक्सिस से, या जो एंगल आ रहा है अलोंग डाइपोल, वो क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं। अगर ये थीटा होगा तो दिस विल ऑल्सो बिकम थीटा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ई ए है वो टुवर्ड्स जा रहा है माइनस क्यू की तरफ, और ये जो ई बी है वो किधर की तरफ जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड। तो इन दोनों का जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, तो इस वजह से हम रिजल्टेंट क्या लेंगे, ई क्यू इधर की तरफ लेंगे। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इसको क्या करते हैं, हम रिजॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज की तरफ था, ई बी रिपल्शन फोर्स की वजह से क्या था, आउटवर्ड था। तो ई बी क्या है, रिजल्टेंट है, ये थीटा है। तो बेस के साथ क्या आएगा, ई बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर के साथ क्या आएगा, ई बी साइन थीटा। सिमिलरली बेस के साथ ई ए की वजह से क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर की वजह से ई ए साइन थीटा। ई ए और ई बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। अभी हम डायग्राम में समझेंगे कैसे होता है। और हम क्या देखते हैं, ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा क्योंकि एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये इस वजह से क्या कर देंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे, और टोटल जो रिजल्टेंट है वो हमें ई क्यू की डायरेक्शन में मिलता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास सेंटर है, सेंटर से लेके क्यू तक का डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं, जैसे हमने एक्सियल लाइन पे लिया था सेंटर से लेके पी तक का डिस्टेंस। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप पुरानी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए जो हमारे पास किसके इक्वल आती है, 1/4 पाई क्यू अपॉन ए क्यू का स्क्वायर। ठीक है, और ए क्यू स्क्वायर हम जानते हैं, ए क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली ई बी हमारे पास क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी क्यू स्क्वायर, और जो बी क्यू स्क्वायर है बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारे पास क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, या एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों बात एक ही है। तो हमने क्या देखा था, ओवरऑल जो रिजल्टेंट आएगा वो किसकी डायरेक्शन में आएगा, ई क्यू की डायरेक्शन में आ जाएगा, जो क्या हो जाएगा 2e cos थीटा, क्योंकि ई ए और ई बी का हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की क्या है, मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से। ठीक है, तो ई ए ई बी को हम क्या लिखते हैं, ई लिख देते हैं। तो टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है क्यू पॉइंट पे, वो किसके इक्वल आती है, 2e cos थीटा की। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ई क्यू किसके इक्वल आया हमारे पास, 2, और ई की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। तो अगर हम प्रीवियस डायग्राम में देखें तो हमारे पास ए ओ ई जो ट्रायंगल है वो किसके इक्वल है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस क्या है हमारे पास, एल है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, तो ई क्यू हमारे पास कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखी 2l एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और 1 कितना हो गया 3/2, और क्यू मल्टीप्लाई बाई 2l, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल
डाइपोल मोमेंट है, तो इस वजह से क्या हो गया, Q2L किसके इक्वल हो गया, P के इक्वल हो गया। सिमिलरली हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो बहुत ही क्या स्मॉल है, इस वजह से L शुड बी नेग्लेक्टेड, L की वैल्यू टेंस टू 0 हो जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास क्या आया, ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन 1/4πε0 P/x³, या वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे, एरोज लिख लेंगे। ठीक है, अब क्लियरली हम यहाँ से हम इसकी क्या फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ होती है, ऑलवेज शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव से ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कहाँ की तरफ है, EQ की तरफ है। तो हम क्या देखते हैं, EQ क्या होता है, अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ P की। ठीक है, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब for more informative video on the physics. Thank you.